हेलो लवली चिल्ड्रन। आज मैं आपको कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 पाठ 10 जिसका शीर्षक है छोटा मेरा खेत बगुलों के पंख, उसके प्रश्न उत्तर बताऊंगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। छोटे चौगोने के खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है? उत्तर देखते हैं। कवि ने छोटे चौगने खेत को कागज का पन्ना कहा है। इससे कवि बताना चाहता है कि कवि कर्म तथा खेती में बहुत समानताएं हैं। जिस प्रकार छोटा खेत चौकोर होता है, उसी प्रकार कागज का पन्ना भी चौकोर होता है। जिस प्रकार खेत में बीज जल रसायन डालते हैं और उसमें अंकुर फूल फल आदि उगते हैं, उसी प्रकार कागज के पन्ने पर कवि अपने भाव के बीज बोता है तथा उसे कल्पना भाषा आदि के जरिए रचना के रूप में फसल मिलती है। फसल एक निश्चित समय के बाद काट ली जाती है, परंतु कृति से हमेशा रस मिलता है। यहाँ पर अपन दूसरा प्रश्न देखते हैं। रचना के संदर्भ में अड़ और बीज क्या है? तो उत्तर देखते हैं। रचना के संदर्भ में अड़ का अभिप्राय है कि जब भावों की आंधी आती है तो वह शब्द का रूप लेकर कागज पर जन्म लेने लगती है। वास्तव में भाव ही कविता रचने का पहला चरण है। बीज से कवि का आशय है कि जब भाव आंधी रूप में आते हैं तो कविता रचने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह बीज वास्तव में विचार और अभिव्यक्ति का रूप होता है। यही कविता रचने का मूल मंत्र है। यहाँ तीसरा प्रश्न देखते हैं। रस को अक्षय पात्र से कवि ने कर्म रचना की किन विशेषताओं की ओर अंकित किया है? तो उत्तर में कवि ने रचना कर्म की निम्नलिखित विशेषताओं की ओर इशारा किया है। पहला, रचना कर्म का अक्षय पात्र कभी खाली नहीं होता। दूसरा, यह जितना बांटा जाता है उतना ही भरता जाता है। तीसरा, यहाँ चिरकाल तक आनंद देता है। यहाँ बता रहे हैं तीनों बिंदुओं में। अब अपन चौथा प्रश्न देखते हैं, जिसमें अपन को इन पंक्तियों की व्याख्या बताना है। तो पहली व्याख्या में है, शब्द के अंकुर फूटे पल्लवन पुष्पों से नमित हुआ विशेष। दूसरा है, रोई क्षण की कटाई अनंता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। यहाँ पे अपन उत्तर देखते हैं। कविता कहता है कि यहाँ पे कवि बता रहे हैं, कवि का तात्पर्य यह है कि जब शब्द रूपी अंकुर फूटे तो नए पत्तों की निकलने से पौधा झुक गया, अर्थात नए फूल पत्ते के खिलने के कारण भावना रूपी अमृत पात्र झुक गया। कवि कहता है कि बीज रोपण में बहुत कम समय लगता है, लेकिन बीज अपने और कविता लिखने में बहुत फर्क होता है। खेत में बोया गया बीज कुछ समय बाद खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए किस प्रकार से अपने भावों की तुलना उन्हें खेत में बोए हुए बीज से कर रहे हैं। यहाँ पे वे बताते हैं कि कविता रूपी फसल की कटाई चिरकाल तक चलती रहती है, वह बढ़ते रहते हुए खत्म नहीं होती। यहाँ बता रहे हैं अपने मन की और एक बीज की खेती की तुलना कर रहे हैं। अपन यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो आपके प्रश्न पत्र पर आते हैं। ये आपको पता है, ये आपके लिए इस टाइप के प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं। चलिए इसको विशेष तौर पर अच्छे से देखते हैं। कवि को खेत का रूपक अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी है? उत्तर, कवि बताना चाहता है कि कविता लिखना या रचना एक मुश्किल कार्य है। काफ़ी मेहनत करने के बाद और कल्पना करने के बाद ही कुछ शब्द कागज पर उतर पाते हैं। यही खेती का हाल है। खेत में बीज बोने से लेकर कटाई करने तक में बहुत मेहनत लगती है। यहाँ बता रहे हैं कि जब खेती करना पड़ता है, इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ दूसरा है, शब्द रूपी अंकुर फूटने से कवि का क्या आशय है? तो यहाँ उत्तर में है, कवि का कहना है कि जिस प्रकार खेत में बीज पड़कर कुछ दिनों बाद उसमें अंकुर फूटने लगते हैं, उसी प्रकार विचार रूपी बीज पड़ते ही शब्द रूपी अंकुर फूटने लगते हैं। ये कविता की पहली सीढ़ी है, यहाँ बताया जा रहा है। अब तीसरा प्रश्न अपन यहाँ पर देखते हैं। कविता
लुटने पर भी क्यों नहीं मिटती या खत्म होती। उत्तर में यहाँ लुटने से, हाथ से बटने से है। जब कविता पाठकों तक पहुँचती है तो वह खत्म नहीं हो जाती, बल्कि उसको महत्व और अधिक बढ़ता जाता है। ज्यों ज्यों वह पाठकों के पास पहुँचती जाती है, वह और अधिक विकसित होती जाती है। चौथा प्रश्न देखते हैं। पोथी बधे से कवि का क्या तात्पर्य है। उत्तर में है, पोथी बधे से कवि का तात्पर्य एकता से है। जिस प्रकार ऊंचे आकाश में बगुले पंक्ति बांधकर एक साथ चलते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी एकजुट रहना चाहिए। बगुलों की पंक्ति हमें एकता ही शक्ति है का भाव सिखाती है। यहाँ बता रहे हैं किस प्रकार से पक्षी आसमान में एकजुट होकर उड़ते हैं, उसी प्रकार से हमें भी एकता का सीखना चाहिए। यहाँ पांचवा प्रश्न है, अलौकिक रस की धारा कब फूटती है। उत्तर, जब कोई विचार रूपी बीज अंकुर होकर, यहाँ बता रहे हैं जब कोई, यहाँ पर है जब कोई विचार रूपी बीज अंकुरित होकर कविता का रूप धारण कर लेती है, तो उस समय से आनंद की बहुत सी धाराएं फूटती रहती है। ये धाराएं अंतकाल तक बहती जाती हैं। यह आनंद पाठकों को चिरकाल तक खुशी देती है, इसलिए ये रस अलौकिक है। यहाँ बता रहे हैं। अब छठवां प्रश्न देखते हैं। छोटा मेरा खेत कविता के रूपक को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में है, कवि ने कवि कर्म को कृषक के कार्य के समान बताया है। किसान, यहाँ पे किसान भी खेत में बीज बोता है, वह बीज अंकुरित है। यहाँ पे अंकुरित बीज को होकर फसल बनाते हैं। यहाँ पे अंकुरित बीज को फिर वो क्या करता है, फसल बनाता है और जनता का पेट भरता है। वह मनुष्य की दैहिक आवश्यकता को पूरी करता है। इसी तरह कवि भी कागज रूपी खेत पर अपने विचारों के बीज बोता है। कल्पना का आश्रय पाकर वह विचार विकसित होकर रचना का रूप धारण करता है। इस रचना के रस से मनुष्य की मानसिक जरूरत पूरी होती है। अब आगे अपन सातवां प्रश्न देखते हैं। चौकाने छोटे खेत को कवि ने कागज का पन्ना क्यों कहा है। उस खेत में रोपाई क्षण की कटाई अंतर की कैसे है। उत्तर में है, कवि छोटे चौकने खेत को कागज का पन्ना कहता है। वह बताता है कि कवि कर्म भी खेती है। यहाँ पर उन्होंने क्या बोल रहे हैं, उन्होंने अपने कर्म को ही खेती बता रहे हैं, कर्म को ही उन्होंने खेती बताया है। जो भी अपन आगे देखते हैं किस प्रकार से। की तरह है, खेती में रुपई से कटाई तक प्रक्रिया श्रम साध्य होती है। इसी तरह कविता सृजन भी श्रम साध्य कार्य है। इसमें भी खेती की तरह अनेक प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। कविता का रस अनंत काल तक आनंद देता है। खेती की फसल का समय निश्चित होता है, पकने पर फसल कट जाती है, परंतु कविता का रस कभी समाप्त नहीं होता। यहाँ बता रहे हैं। आठवां प्रश्न, छोटा मेरा खेत कविता के आधार पर खेत और कागज के पन्ने की समानता की 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर अपन को 3 बिंदुओं पर आधार पर उत्तर बताना है, किस प्रकार से उन्होंने तुलना की है। कवि ने खेत और कागज के पन्ने की समानता निम्नलिखित प्रकार से बताई है। पहला है, खेत व कागज दोनों ही चकोर होते हैं, दोनों ही समतल होते हैं, दोनों में ही बीज से फसल उत्पन्न होती है। खेत में बीज तथा कागज पर विचार रूपी बीज से दोनों ही अक्षपात के समान है। यहाँ पर इस प्रकार से बताया गया है। यहाँ पर खेत और एक पन्ने के द्वारा इस पाठ को बताया गया है कि किस प्रकार के विचारों के बीज बोया जाता है और खेती के लिए बीज बोया जाता है। तो किस प्रकार से खेती होती है, किस प्रकार से जिंदगी का जीवन जिया जाता है। इस प्रकार से ये पाठ यहीं समाप्त होता है। छोटा मेरा खेत, यहाँ पर विचारों का बीज है और यहाँ पर खेती का बीज बताया गया है। अब देखिए इसके प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। अगला वीडियो आपको जल्दी देखने मिलेगी, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।